महरौली में दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चला रही है, जिसमें अवैध रूप से बने अतिक्रमण को वह तोड़ रही है, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को तड़के कार्रवाई के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण ने शनिवार की सुबह भी कार्रवाई करने के लिए पहुंची, जिसका स्थानीय लोग विरोध करते हुए सड़क पर उतरे। वहीं स्थानीय लोगों ने जेसीबी के आगे खड़े होकर विरोध दर्ज कराया और डीडीए गो बैक के नारे लगाए। देखिए हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की एक खास रिपोर्ट, BBC 24/7 न्यूज, महरौली, दक्षिणी दिल्ली। मोदी जी मदद करो, मोदी जी मदद करो, मोदी जी मदद करो, मोदी जी मदद करो। क्या 2-3 आदमी लग जाओ। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से अभी कार्रवाई जारी है लगातार, कल कुछ लोगों को स्टे भी मिला था। स्टे मिलना बहुत अच्छी बात है, लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए राहत है, लेकिन वो जो लोग चले गए वो बहुत थोड़े हैं और जो लोग अफेक्टेड हैं, प्रयास कर रहे हैं ना उनका जोड़। हाँ, जो लोग जो यहाँ पे कम से कम 40,000 लोग हैं जो पीड़ित हैं, तो अगर जो लोग नहीं जा पाएंगे उनको तो ये आज तोड़ देंगे। हमारा कहना ये है, ये महरौली का भाग है, जहाँ हम खड़े हैं ये महरौली है, ये लड्डा सराय नहीं है। और आपने जो डिमार्केशन की वो गलत करी दिल्ली सरकार ने और केंद्र सरकार ने, भाजपा सरकार और केजरीवाल सरकार ने गलत डिमार्केशन के कारण ये लड्डा सराय को इन्होंने लड्डा सराय को बढ़ा दिया और महरौली के अंदर लिया। तो हम ये कह रहे हैं कि आप अपने डिमार्केशन हम अपने डिमार्केशन को ठीक करिए। हम डिमार्केशन, हाँ, टारगेट मत करो किसी नहीं, किसी से लेना देना नहीं, हमें बस घर अपने बचाने, हमने लीगल फॉलो किया है, हमने कानून फॉलो किया है। आपसे भी बात कर लेंगे, हमने कानून फॉलो नहीं, हम किसी पार्टी को जिम्मेदार नहीं करा है। तो आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि डिमार्केशन, दिल्ली सरकार कौन है? अगर कोई डिमार्केशन होगी तो वो केंद्र रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वो दिल्ली सरकार करेगी। हम सरकारों के विरोध नहीं है, हम ये कह रहे हैं महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क है, उसकी अगर पैमाइश की गई है, वो 3 गाँव में आता है, महरौली, लड्डा सराय और लाडो सराय में, तो आप उसकी पैमाइश करिए। लेकिन इनके क्योंकि परमानेंट पॉइंट्स हो चुके हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, तो उस कारण से इन्होंने गलत डिमार्केशन करके अजम्पशन प्रिजम्पशन के बेसिस पे जो एरिया है उसको बढ़ा दिया गया, उसके कारण ये हम सबको दिक्कत हो रही है। ये 3-4 मीटर का वर्क है, अगर यही वो लाइन और जो दिल्ली सरकार का जो नक्शा है ऑनलाइन है और जो दिल्ली सरकार जिस नक्शे के हिसाब से केंद्र सरकार तोड़ रही है, उन दोनों में ही डिफरेंस है। तो पहले तो यही सबसे बड़ी बात है, आप अपना तो नक्शा ठीक कर लीजिए, एक नक्शा। अरे हम भी तो, और हम कोई अफगानिस्तान पाकिस्तान से नहीं है, हम आपके लोग हैं। अगर लोग कह रहे हैं, पहली बात तो आपने नोटिस नहीं दिया हमें कोई डिमार्केशन करने से पहले। अगर हमें पीड़ा है, कोई बात है तो हमारी सुन ली जाए। हम ये कह रहे हैं दोबारा से डिमार्केशन कर ली जाए। अगर दोबारा डिमार्केशन हो गई और उसमें हो सकता है कि आप सही करो और हमारी सारे लोग बच जाए, तो उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? द्वारा जो किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये जो है किस तरीके से पहले नोटिस चिपकाया था या नहीं? हम यहाँ पे लगभग 50-60 सालों से रह रहे हैं, आज तक कोई नोटिस नहीं दिया गया। सीधा 2022 को कि हम आपके घर तोड़ देंगे, खाली कर दीजिए 10 दिन के अंदर, और नहीं करेंगे तो हम आपके घर तोड़ेंगे, खाली कराएंगे और उसका पैसा भी आप ही से हम लेंगे। और दिल्ली जो केंद्र सरकार है, जो डीडीए है, वो जो नक्शा तैयार किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा, और दोनों के फिर उस पर हस्ताक्षर होते हैं डीडीए के और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, उसके बाद इसको कार्रवाई में लाया जाता है। तो हमारा सिर्फ छोटा सा मुद्दा है कि आप महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क को मेंटेन करिए, बहुत अच्छी बात है, हमारा एरिया सुंदर होगा, सुरक्षित होगा, परंतु आप गलत डिमार्केशन के कारण लोगों के इतने पक्के मकान तोड़िए मत। यहाँ पे लाखों करोड़ों की यहाँ पे वो लगी, और हमने सच्चे मन से, सच्ची भावना से, हम अवैध नहीं है जो मीडिया में बड़े बड़े अक्षरों में चलाया जा रहा है, अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है, ये कोई भी लोग अवैध नहीं है।
और अगर कुछ हो रहा है तो ये अवैध कार्य सरकारों द्वारा हो रहा है, तुम्हारी गलत डिमार्केशन का। में भाषण देते हैं, जहाँ झुग्गी वही मकान की बात करते हैं। आज कोई नेता यहाँ पर नजर नहीं आ रहा आप लोगों को। बहुत अफसोसजनक है कि आज मैं वही पूछना चाहता हूँ, मोदी है तो मुमकिन है, तो ये कैसे? आज मैं सिर्फ, मुझे एक राजनीति होती है, डेमोक्रेसी है, लोगों द्वारा लोगों के लिए, तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ अगर जनता को आप, वही मेरा जवाब है, सवाल है, आप मेंटेन करिए महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क को, रेवेन्यू भी आएगा और हम सबके लिए गर्व की बात है। परंतु आप डिमार्केशन को गलत मत करके आप दोबारा से रीचेक करिए, हमारी गुजारिश में, हम आपके लोग हैं, बस मैं यही कहूँगा। और उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि सही डिमार्केशन होगी तो हमारे घर नहीं आएंगे, उसमें हमारे को फेवर मत करिए, लेकिन आप अपनी डिमार्केशन ठीक करिए। सिर्फ मेरा ये कहना है, इसमें कोई सरकार के विरुद्ध नहीं है, लेकिन क्या करें, किया तो आपके लोगों ने ही है, जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने ही है, तो ठीक भी तो आप ही करोगे। मेरा नाम राज तंवर है, मैं यहीं पे वार्ड नंबर 8 में रहता हूँ। तो अभी मेरा कहना ये है कि जब हमने यहाँ पे मकान ख़रीदा था, हमने कोई भी ऐसे इलीगल तरीके से मकान नहीं ख़रीदा था। हमें बिल्डर ने यहाँ पे मकान बना के दिया था कि भाई ये आपका मकान है, ये हमने अपार्टमेंट बनाया, इसमें आपको रजिस्ट्री मिलेगी, बिजली पानी का आपको बिल मिलेगा, सब कुछ हमारे पास लीगल था। लेकिन अचानक हमें यहाँ पे 1.5-2 साल यहाँ पे हुए, उसके बाद यहाँ पे डीडीए का नोटिस आता है कि भाई ये आपका तो इलीगल आपका कब्जा है यहाँ पे, तो ये आपको खाली करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इलीगल था तो सबसे पहले तो डीडीए को देखना चाहिए था कि जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था, कभी ना कभी तो बिल्डर ने यहाँ पे प्लॉट लेके या ख़रीद के या कब्जा करके कब कंस्ट्रक्शन चालू किया होगा। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था तब भी डीडीए नहीं आया। जब मकान वो बेच रहे थे यहाँ के बिल्डर, एक बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पे सैकड़ों बिल्डिंग है, तब तो डीडीए को कुछ नज़र आया नहीं। अब ये यहाँ पे इतने लोग जब यहाँ पे रह रहे हैं, सब लोग स्कूल कॉलेज सब कुछ ऑफिस जा रहे हैं, सब कुछ लोग सेटल हो गए, 4-4 5-5 साल यहाँ पे हो गए लोगों को रहते हुए, रजिस्ट्री लोगों के पास बिजली पानी का बिल भर रहे हैं। उसके बाद डीडीए कहता है कि भाई आप यहाँ से खाली करो, और वो भी हमें 1-2 दिन पहले नोटिस आता है, और किसी को सामान निकालने दिया जा रहा है, ना कुछ करने दिया जा रहा है। सीधा यहाँ पे आके बुलडोजर चलना चालू हो गए, लोगों के घर गिरना चालू हो गए। अच्छा, किस डीलर से फ्लैट खरीदे, कुछ पता है आपने? हमारी बिल्डिंग तो प्रवीण नाम के हैं, तो प्रवीण, उनका पूरा नाम नहीं पता, लेकिन तो प्रवीण है। बात हुई उनसे, कल से आपको नजर आ रहे हैं क्या भाई? हमारी बिल्डिंग के और लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया है, तो अभी उनको वो बोल रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इधर उधर बात करें, लेकिन अभी कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर हमें कहीं से नहीं मिला। बिल्डिंग टूटी है, इसमें लोग रहते थे क्या? हाँ, सब में जितनी भी बिल्डिंग टूटती है कोई ऐसी नहीं है जिसमें लोग ना रह रहे थे। सबको निकाल के ज़बरदस्ती, बूढ़े बच्चे जवान सबको निकाल के, कोई ऑफिस जाने वाला है, कोई स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं। कई बच्चे ऐसे जो स्कूल गए थे उससे वापस आए तो उनका घर टूटा हुआ है, उनके माँ बाप सड़क पे बैठ के रो रहे हैं। तो ये कहाँ का मतलब इंसाफ है? ये तो कोई तरीका नहीं है। एक तरफ सरकार है जहाँ मकान की बात करती है, दूसरे लोगों का आशियाना तोड़ा जा रहा है, क्या कहिए? देखो, मैं तो यही कहूँगा, ये सब जो कार्रवाई है ये सब गलत हो रही है। सबसे पहले तो अगर कम से कम आपको लगता है गलत है तो उन लोगों को जिन्होंने बनाए उनको उनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हुए। और ये जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उन पे इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि जब हमको यहाँ पे रजिस्ट्री हो रही थी, अगर ये इलीगल है तो रजिस्ट्री या तो होनी नहीं चाहिए थी, और रजिस्ट्री हो गई है तो हम लोगों को यहाँ से नोटिस क्यों दिया जा रहा है कि आप ज़मीन खाली करो? तो हमको या तो मुआवजा चाहिए, या तो आप हमें यहाँ से हटा रहे हो तो हमें दूसरा मकान दो, और नहीं तो ये कार्रवाई बंद करो।